अब हमको ये तो जैसे है। हमारा भाई मारा वैसे वो जो मारा उसको भी मार दो, बस हमसे यही उम्मीद है। जैसे हमारा भाई मारा उसको भी मारो, सजा दिलाओ। तीनों मिला राना कस कस के लेके नटैया बैठ गई ना हमर बाबू इतना मासूम रहल है। कुल 6 के सिवानी में मरले हुए मोल। नमस्कार, चैनल 67 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुमार। इस समय मौजूद है आजमगढ़ ज़िले के गंभीरपुर गांव में। शुक्रवार को साहिल नाम के युवक की लापता होने के बाद शनिवार को एक ट्यूबवेल के पास उसकी डेड बॉडी मिली थी। इस समय हम साहिल के घर पे हैं। 16 वर्षीय साहिल की निर्मम हत्या कर दी गई है। परिवार इस समय दुखी हैं। गाँव के लोग इकट्ठा हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कह रही है कि उत्तर प्रदेश में अपराध मुक्त हो चुका है, यहाँ पे किसी तरह के अपराध नहीं हो रहे हैं, लेकिन आए दिन अखबारों में, खबरों में लगातार हत्या, मर्डर और रेप की घटनाओं से उत्तर प्रदेश के अखबार भरे पड़े हैं। जी हाँ, इस समय हम गंभीरपुर में मौजूद हैं। साहिल की निर्मम हत्या के बाद आज रविवार को हम यहाँ उपस्थित हैं। गाँव वाले गाँव वालों से हमारी बात हुई है। लोग कह रहे हैं कि ये एक ज़मीनी विवाद से जुड़ा हुआ मामला है। हम साहिल के घर पे हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्या है पूरा मैटर। एक माँ अपने गर्भ में 9 महीने अपने बच्चे को पाल कर जब बड़ा करती है तो दुआओं से बड़ा करती है कि मेरे बच्चे को कभी कुछ ना हो। 1 साल 2 साल इस तरह बीतते जाते हैं। माता-पिता अपने बच्चों के भविष्य की कामना करते हैं कि उसका भविष्य उज्ज्वल हो, किसी भी तरह का दुःख और परेशानी उनके शरीर पे, उनके चेहरे पे, उनके जीवन में ना आए। लेकिन 16 साल की उम्र के बाद अगर ऐसा होता है कि उसके बच्चा दुनिया में उसके रहते इस दुनिया से चला जाए तो उस माँ का क्या हाल होगा। आप इन माँ की स्थिति को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति है। मारासा अवस्था में पहुँच चुकी इस माँ का हाल कैसे सही होगा। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था इस तरह चरमरा गई है कि आए दिन हत्या और मर्डर हो रहे हैं। इस समय हम गंभीरपुर गाँव में हैं। माताजी की हालत आप देख सकते हैं। इनके बच्चे साहिल हैं, तीसरे नंबर के बच्चे थे। उनकी शनिवार को डेड बॉडी मिली है। उनकी निर्मम हत्या कर दी गई है। आइए हम इनसे बात करते हैं कि क्या हुआ था। माताजी, किसी से कोई विवाद था? क्या वजह थी आपके पुत्र की हत्या हुई? गैर सिधारी पर टेंट लगावत रहा, वहाँ से पैसा लिया आयल, एकरे खाता में डाल रहे। अंकित नाव का लड़का रहा, वही के बैठाई के लेके गया और उस साथे लड़का लेके आयल बाजारी में पैसा को लगौने, फिर लिया के घर छोड़ देने। और जब छोड़ दिले हम, लड़का वही पटिया पर बैठल, अब फोन करे वाला कहीं नहीं, और लड़का गायब हो गई ने। और सोनू नाव का लड़का 1 घंटा या गवा हमारे लड़का से गायब भयल है। और ओकर बहन जब पूछे गईली तो कुल रात के का कहा थी कि ओकर दोस्त आयल हन, हमारे सोनुआ के लेके चली गयल हैं, पता न कहाँ घूम। हाँ, तो फिर हम बिन नहीं लड़का के खोजली रात में, ना पता चलल। बिन नहीं का गईली, फिर आपने फोन नहीं मिला है उसको? फोन मिला है तो फोन स्विच ऑफ रहा, मोबाइल छोड़ ला नहीं चोरवा। तो फिर हम का गईली कि ओकरे घरे फिर गईली, बिन नहीं के वहाँ गईली जहाँ टेंट लगावत रहा, जहाँ पैसा ले रहा है पैदल, वहाँ गईली, वहाँ पता लगौली। तो कहले चाची हम तो पैसा दे रही, लड़का ऑफिस चली गयल। फिर लड़का तोरे घरे गयल, फिर घर से लड़का बैठल रहा वहाँ। फिर सोनू 1 घंटा आगे गायब भयल हुआ। फिर 1 घंटा के बाद लड़का के फोन कईने, आ लड़का का कैल है नहर धैले, लड़का गयल यहाँ बाग में मरायल है, ये सामने बाग है, यही पड़ी लड़का इसे गयल है। हाँ, ये कुल कहा। आपको किस पे शक है? शक है, एक ठे लड़की है सुनीता नाव का, वो काली फोने में धीरउल, हमें धीरउल का है तो आने खुद जनमार हुआ, अपने बेटवा के मार के अत छिपौले है। और सुनीता का लड़की 10 दिन का लोग का लड़का आई के यहीं रहा है। हमारे चाचा का लड़का हुए, हमारे 3 चक रहा हैं, हम 2 चक ले रही, 1 चकोई दुआरे को जबरदस्ती लेके जोतत बोवत हम, पेड़ पालो लगाए देना, एक दाई न पौली ना मंजूरत कहीं ने। हमारे घर में घुस के चिक्का ढेला मेहरारू चलौनी। कब की बात है? अरे 4-5 साल का बात है। तो फिर का कहनी कुल की मार देनी, हमारे मनई का कपार फूट गया।
और चिक्का ढेला चला उन्हीं बाकी लड़का कुल साफ। आपके ससुर 3 भाई थे? हमारे बाप 3 हमारे नैहरे में अच्छा, हमारे आपके पिताजी 3 भाई हैं। 3 भाई रहने। हाँ फिर हमारा लड़का तो आपकी कितनी प्रॉपर्टी, कितना खेत है? 2 बीघा है। आपका 2, तो तीनों जने का 2-2 होगा। 2 बीघा हाँ 2 बीघा है। तो कह रहे हैं कि जमीनी विवाद है, जमीन की वजह हाँ, से। कौन सा जमीन है? जमीन का लफड़ा कौन रहा सा है। जमीन है? हाँ कौन सा जमीन? एक ये 3 चक रहा है बाकी हम 2 चक ले ले 1 चक ना ले ले रालू उसी का जवन विवाद है? जवन मरना हुआ कुल ले ले हुआ दुआर। उसी जमीन का विवाद है? हाँ वही जमीन का रहा है विवाद। वही पहले वही जमीन न पौली मार कई ने घर में घुस तो गई। वो आपके चाचा लगते हैं? हाँ चाचा उन्हीं के लगते लड़के वही का सोनू लड़का। वोनू? हाँ चारों मरले रहने जुट के। फिर मोरे लड़का के पर वही सिवानी में और साहुल जवन है ओके आ छोटका इंजन वह रहा इंजन लेके गई ने कुल 6 के सिवानी में मरले हुए। मोर लड़का जब इंजन लेके जावत रहा तो दुआरे मोर इंजन तोड़े जाता रहा। मोर माई रहनी गईनी खड़ा हो गई कहनी इंजन मत तोड़ा। गांव वाला जे ले गल है इंजन ते कहले इंजन मत तोड़ा। तब इंजन कुल बचौनी। फिर मैं थाने पर गई नु वो कुल थाने पर गई नी वहीं से सुलह हो गई। ओने के दुश्मन आए रहा रही तब मोरे लड़का के बोलाई के मरना है। साल भर आगे कुल मार कैले रहने 2-3 विजय एरा जई के बेटा बा और विजयी के बेटा बा मार कैले रहने मोरे लड़कन से। कहाँ है उनका मकान? उनका मकान हुआ है वही ईटा वाला। अच्छा, हाँ वही ईटा तो ये वाला। आप लोग घर से बाहर, गांव से बाहर बसे हैं? हाँ हमने गांव से बाहर। गांव के अंदर भी है आपका घर? गांव है वो हड़प के ले ले हुआ भाई कुल गाँव मकर लेके अच्छा, अच्छा। घर दुआर बनाए ले ना देहने माई के। हाँ इनकी कोई बहन, आपकी बेटी कोई है? क्या करे आपकी बेटी? हमारे बेटी कहाँ? 3-4 ठे हैं। बुलाइए। आप कब से रह रही हैं? सर कल आए हैं अब कल अपने आए? घर से आपका कहाँ है घर? कमरावा। कल आए? हाँ तो ये आपको कब खबर पता चली? कल 12 बजे रात का माई फोन करनी कहानी की साहिल तोरे किन गल हम काली नाही माई हमरे के साइड ना आयल हुआ। अच्छा, हाँ फिर? तो हम कहानी की आवा तो हम अली 10 बजे काली। अच्छा, तो ये जो बता रहे हैं कि विवाद चल रहा है, ये आपको विवाद की जानकारी है? जी हाँ। आपके रहते कभी लड़ाई झगड़ा हुआ? हाँ हुआ था। अच्छा, हाँ हमको हुआ तो जैसे हुआ? हमारा भाई मारा वैसे जो मारा उसको भी मार दो बस हमसे यही उम्मीद है। जैसे हमारा भाई मारा उसको भी मारो सजा दिलाओ। अपना काम करेगी, आप निश्चिंत रहिए, न्याय मिलेगा आपको। किस क्लास पढ़ती हो? 8वीं में। तो ये सब लड़ाई झगड़ा से आप कुछ जानकारी है आपको? हाँ आपके जो भाई हैं किसी से लड़ाई झगड़ा उनका हुआ था 2-4 दिन पहले? हाँ नहीं 2-4 दिन पहले झगड़ा नहीं हुआ था वो 1 साल पहले बाद। 1 साल हाँ। पहले लड़ाई हुई थी। क्या हुआ था? हम्म क्या हुआ था? आपके पड़ोसी क्या झगड़ा, किस बात पे झगड़ा करते हैं? सर जमीन जमीन विवाद। क्या नाम है आपका? करिश्मा। कक्षा 8वीं की लड़की करिश्मा इनकी पुत्री हैं। 4 पुत्री हैं, इनके 3 बेटे हैं। एक बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। लोगों का कहना है कि ज़मीनी विवाद में उसकी हत्या हो गई है। हम जगह जगह जाते हैं, जगह जगह खबरें करते हैं। ज़्यादातर खबरों में यही मिलता है कि झगड़े की जो 3 जड़ बताई जाती है, जड़, जोरू और ज़मीन, इन तीनों के अलावा कोई जड़ नहीं मिलता है। यहाँ पे जो विवाद है ज़मीनी विवाद है। ज़मीनी विवाद में ये विवाद इतना बढ़ा कि एक युवक की, 16 साल के युवक की हत्या कर दी गई। कहा जाता है कि ये ज़मीन है, प्रॉपर्टी सब यहाँ पे रह जाता है, लेकिन इंसान इसकी लड़ाई में चला जाता है। आइए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर गाँव तो इतना बड़ा हादसा हो गया, क्या कहना है इसमें? इन लोगों से लड़ाई झगड़ा बहुत पहले से चलत रहा है। अच्छा, चलने में भाई विवाद अपने में लोग कहीं ना अच्छा। हत्या हो गई है। तो ये तो एक ही बिरादरी है, एक ही खानदान है, फिर भी ऐसी क्या विवाद हो गया कि जान मार दो किसी का? अब हम लोगों के सर का पता, हम लोग तो गांव में रहने वाले, हम लोगों का पता। आपके गांव के अंदर मकान है? हम लोग इधर आना जाना कम रहता है क्या? यहाँ गाना जाना कम रहा। ये नहर है, गांव से एक तरफ है। सही। आपका? आप सर हुए तो हमने तो दूरे है ला। हाँ कौन बात सुनल जाला तबे आवल जाला। लड़ाई झगड़ा पहले चलती रहे ले लोगों से। हाँ साहिल का ये मकान है, यहाँ पे कल उसकी बॉडी मिली है। घर पे मातम की स्थिति बनी हुई है, गांव के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जमीनी विवाद में साहिल की मृत्यु हो गई है। बताया जा रहा है कि यहाँ से आधा किलोमीटर की दूरी पे वो जगह है जहाँ पे साहिल की बॉडी मिली थी।
इस समय हम गंभीरपुर गांव में मौजूद हैं। आजमगढ़ जिला है, उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल का क्षेत्र आजमगढ़ जिला। आजमगढ़ जिले के थाना गंभीरपुर क्षेत्र का एक गांव है, गंभीरपुर गांव ही है। और यहाँ से ये गांव के बाहर नहर है, नहर के किनारे इन लोगों की बसावट है। इनके ये नवासा पर रहती है, इनके 3 भाई हैं, इनके पिता के 3 भाई थे और उन्हीं लोगों से ज़मीनी विवाद था। बता रहे हैं कि 2 लोगों से कोई विवाद नहीं था, एक जो छोटे हैं उन्हीं से विवाद था और इस विवाद में इनको शक है कि उन्हीं लोगों ने उसकी हत्या की हुई है। ये उसका मकान है और लोकेशन यहाँ से आधा किलोमीटर दूर है। अभी हम लोकेशन पे चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ की क्या स्थिति है। मेरे बाबू के कुल यही जगह यहाँ मुआ जाना और नजदीक में के कुल 2 सवार आने तब है ना 1 किलोमीटर घर से ना मुआवले हुए तो नजदीक में के कुल रहने बोला है भाई के ओकर 2 सवा तब है ना दुश्मनिया कहीं ना निकलना है। मोरे लइके मोरे बाबुआ के कुल मुआ दाना गमछा लगा के कुल नटैया घोट के मुआवले हुए हो। मुल्ला लगा के और शरीर पे कौनो चोट का निशान ना है, खाली एक ठा खिया कुल फोड़ना। मुल्ला लगा के कुल गमछा लगा के यहीं को सुता दाना मेरे बाबू के। मेरे बाबू चाय बजे ले वही परवा पे बैठला। 4 बजे के बाद हुआ एक लइका ओकर सतावा के गायब भयल। 3 मिला तो पहले से रहना गायब। 1 घंटा पहले हुए गायब भयल। मोके शक है कि हुआ बोलौले यही बोलाई के कुल लिए मेरे ललवा से बजबो ना कहीं ने। यहीं पे साहिल 16 साल का साहिल यहीं पे लेटा हुआ था। इनके भाई राहुल रो रो के बता रहे हैं कि 3 लोगों ने उनका गला घोट के हत्या कर दी। शरीर पे चोट के कहीं कोई निशान नहीं थे, लेकिन गले में जो गमछा होता कस कर उसे गला घोट कर मार दिया गया। उनकी आंख में चोट लगी थी, आंख से खून बह रहा था। यही जगह है, वो यही जगह है, बिल्कुल यही जगह है। राहुल अपनी अपनी उसी भाई को याद करके उस जगह पे लेट कर रो रहा है। इस व्यथा का, इस पीड़ा का न्याय कौन करेगा? चैनल 67 न्यूज के लिए मैं देवेंद्र कुमार, आजमगढ़।